नमस्कार दर्शकों और मित्रों। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धरणीदास। वे बहुत ईमानदार, न्यायप्रिय, कर्मठ, कुशल एवं अपने कार्यों के प्रति बड़े वफादार थे। भगवान के भक्त थे। उनका जो कार्य था वह जो नवाब और जमींदार उनके वहाँ दीवान के पद पर कार्य करते थे, उनका कार्य दीवान के पद पर, तो वे बड़े संत महात्मा व्यक्ति थे। एक बार वह किसी जमींदार के कार्यालय में, जो उनका लेखपढ़ का, लेखा जोखा का जो कार्यालय होता है, उसमें कार्य कर रहे थे। एक कागज उन्होंने तैयार किया था जिसको उन्होंने किसी सरकारी कार्यालय में पेश करना था। बड़े परिश्रम मेहनत से वह कागज़ तैयार किया था और कागज़ तैयार करने के बाद जब उस कागज़ को सरकारी अभिलेख में जमा करने की बात आई थी, उससे कुछ समय पूर्व ही उन्होंने उस कागज़ में समीप में रखे हुए लोटे का पानी डाल दिया, जिससे पूरा कागज़ बर्बाद हो गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई और वह कागज़ की जो स्याही है वह सब गल गई, जिससे वह कागज़ किसी काम का नहीं था। यह बात वहाँ के कार्यालय के मालिक तक पहुँची, जो वहाँ का विभागाध्यक्ष था। उसने धरणीदास जी का जवाब तलब किया और धरणीदास जी से कहा कि तुमने इतनी मेहनत के बाद जो एक कागज़ बना था, बनाने के बाद जो ही इसको सरकारी अभिलेख में जमा करने का समय आया, उस समय तुमने इस कागज़ में समीप में रखे हुए लोटे का पानी डाल दिया। यह क्या कारण है और ऐसा क्यों किया? इसका क्या उद्देश्य है और इस बात के लिए तुम्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए? या पद से हटा दिया जाए, या भविष्य में न करने का संकेत दिया जाए, या कोई मानसिक वृत्ति ही ऐसी हुई थी जिसके कारण ऐसा किया? तो धरणीदास जी ने कहा वहाँ के जमींदार से कि महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है दोष? तो उन्होंने कहा ऐसा है, जब मैं कागज़ तैयार कर रहा था, जो है कागज़ मैंने तैयार किया, तो मैंने यहीं पर से बैठे हुए देखा अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अंतर्चक्षु से, और मुझे आभास हुआ, प्रतीत हुआ कि पुरी में जगन्नाथ जी के जो वस्त्र हैं, उनको जो पहना रखे हैं, उनमें आग लग गई है। ऐसा मैंने यहाँ पर देखा, आभास हुआ, और मेरे सामने उसका चित्रांकन हुआ, और उस आग को मैंने बुझा दिया, और जो मेज में रखे हुआ जो लोटे का जो पानी था, उसको मैंने जगन्नाथ जी के वस्त्र पर डाल दिया। कारण यही है कि ये कागज आपका खराब हो गया, पूरी फाइल आपकी खराब हो गई। ऐसा सुन करके वहाँ के जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा इनको सजा क्या दी जाए? सजा देने से पूर्व वस्तुस्थिति का अध्ययन किया जाए और इसका पता लगाया जाए कि क्या ये बात सही है कि इन्होंने इतनी दूर बैठे हुए कागजों में पानी डाल दिया, फाइल खराब कर दी,
और कहा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग गई थी और मैंने यहाँ से पानी से उसको बुझा दिया। इस बात की जानकारी के लिए उन्होंने अपने अनुसेवकों को पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के पास, जगन्नाथ जी के पास भेजा। तो पूछा, पता किया, तो वास्तव में मालूम हुआ कि जगन्नाथ जी के कपड़ों में आग लग गई थी और किसी ने एक लोटा पानी डाल दिया था जिससे वो आग बुझ गई थी। ये बात सत्य है। तो अनुसेवक इस बात की आख्या, कैफियत या जो भी है उसको लेकर के वहाँ के नवाब के पास आए, जमींदार के पास, जिसके वो नौकर थे। तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो पूरी होके आए, तो वहाँ के जो लोग हैं उनने कहा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लगी थी, तो किसी ने एक लोटा पानी डाल दिया था और वो आग बुझ गई और जगन्नाथ जी के वस्त्र सुरक्षित रह गए और आग आगे नहीं फैली। ये बात सत्य है। ऐसा सोचने के बाद वहाँ के जो जमींदार और नवाब लोग हैं उनको इस बात का स्पष्ट ज्ञात हो गया कि वास्तव में धरणीदास जी ने कार्य करने के दौरान ही अपने आध्यात्मिक और जो भी चमत्कारिक उनके पास शक्ति थी या ईश्वरीय प्रेरणा या साधना या शक्ति निष्ठा जो भी उनके ऊपर था बरदस्त, उनने वहीं से देख लिया और वहीं से आग बुझा दिया। उनने सोचा कि जब यह व्यक्ति इतनी दूर जगन्नाथ जी के कपड़ों में लगे हुए आग को अपने कार्य करते करते यहाँ से बुझा सकता है, तो ये तो बहुत कुछ कर सकता है, तो क्यों नहीं इनको पूरा राजपाट सौंप दिया जाए। तो उन्होंने धरणीदास जी को विशेष आमंत्रण दिया कि हम आपको बहुत ऊंचा पद दे देते हैं। धरणीदास जी ने कहा, अब मुझे किसी ऊंचे पद की जरूरत नहीं है, मुझे वो ऊंचा पद मिल गया है जिसकी मुझे वर्षों से इंतजारी थी, जिसकी कृपा की मुझे आवश्यकता थी और जिसकी कृपा मुझे चाहिए थी, उसकी कृपा मेरे पार हो गई है। तो मुझे किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजा महाराजा धीराज या नवाब या जमींदार, किसी के सत्ता की मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फौरन अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वह अपना राम भजन के लिए चले गए। उन्होंने उस ऊंचे पद को स्वीकार नहीं किया और जब उनको बुलाने के लिए लोग गए तो उनने उनकी बात को ठुकरा दिया और कहा, अब मोहि राम शुद्धि आई, अब मोहि राम भजन शुद्धि आई। उन्होंने कहा, अब मुझे भगवान राम की शुद्धि आ गई है, खबर आ गई है। अब मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, अंतर चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, चमत्कारिक दृष्टि, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, चमत्कारिक ज्ञान, दिव्य कृपा, आध्यात्मिक कृपा, चमत्कारिक कृपा, दिव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, चमत्कारिक दृष्टि, ये दृष्टियां जो हैं उनको मिल गई थी। अब उन्हें किसी व्यक्ति के, किसी ओहदे की, पद की जरूरत नहीं रही। और बाद में यही धरणीदास जी एक बहुत बड़े संत बने। तो जिसके ऊपर प्रभु कृपा हो जाती है, न मालूम किस समय किसके ऊपर क्या घटना हो जाए, उस प्रभु की। राजा से रंक, रंक से राजा,
चीटी से हाथी, हाथी से चीटी, दरिद्र से महाराजाधिराज, महाराजाधिराज से भी दरिद्र, उच्च पद से जमीन में और जमीन से जुड़े हुए ऊंचे पदों पर, ये सब ईश्वर की कृपा है, संस्कार हैं। तो इसलिए यदि व्यक्ति शक्ति रहेगा, शक्ति बोलेगा, शक्ति पर चलेगा और भगवान की बनाई हुई जो मर्यादा है, जो उनके नियम है, विधि विधान है, उनके अनुसार अपने को ढालेगा, चलेगा, तो उसको स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यही उसकी साधना है, यही उसका चमत्कार है। क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि तो भगवान के भक्त को प्राप्त है। भगवान का जो भक्त होता है उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी को यह अष्ट सिद्धि और नवनिधियां प्राप्त है। दूर का देखना, दूर का जाना, छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, वायु के समान चलना, अपना रूप बदल देना, अपना अलग अलग प्रकार से जो भी है, दूर की बात और दूर तक चले जाना, ये सब जो हैं ये सिद्धियाँ। तो ये सब भगवत कृपा से ही मिलती है। इसलिए सर्वप्रथम जब आप और हम तन मन मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहेंगे हर प्रकार से और नियमनिष्ठ रह करके उस अंतरात्मा, उस प्रभु, उस आदि शक्ति पर हमारा विश्वास रहेगा और हम नियमानुसार अपने कर्म पर, अपने धर्म पर रत रहेंगे, तो जरूरी प्रभु कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ऐसा हम सभी को सोचना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले एपिसोड में मैं पुनः आप लोगों के दर्शन करूंगा। तब तक के लिए आपको मैं धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताने की कृपा करें। धन्यवाद।